Hello students, how are you all? I am Nikita Desai and I welcome you all to online sessions of NP Bhalodia High School. So students, आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं. Students, as we all know कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो हम सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है. और आप लोग बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि हम लोग ग्रामर का टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट. इंग्लिश के सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो फर्दर आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ें. दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने से पहले एक चीज़ आप खास ध्यान में रखें कि टेंसेस का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है. आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए. अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को टेंस अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो प्लीज वो सीखें, तो आप एक्टिव एंड पैसिव इजीली समझ पाएंगे. ओके, तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव का रूटीन में क्या यूज होता है. ठीक है, हर एक चीज का अपना खुद का इंपॉर्टेंस होता है. जैसे कि अपनी मदर टंग है तो उसको मदर टंग का यूज करके आप अपने इमोशंस बहुत ही इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं. लेकिन जो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो ये सारी चीजें, स्पेनिश है, तो जो फॉरेन लैंग्वेजेस है वो आपको वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने में मदद करती है. तो वैसे ही एक तो एक्टिव पैसिव जो है वो आपको फर्दर कई सारी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकता है, और दूसरा कि रूटीन में भी, स्पीकिंग में भी ओके ये यूज होता है. तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि मैंने ग्लास तोड़ा, ओके, तो वो एक्टिव वॉइस है. अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे से ये टूट गया, मेरे द्वारा ग्लास टूट गया, ठीक है, गलती से हो गया, तो वो पैसिव वॉइस है. ठीक है, मैं अगर ऐसे बोलूं कि मैंने इंग्लिश पढ़ाया, तो वो एक्टिव वॉइस है. और अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया गया, तो वो पैसिव है. ग्रेहाम बेल ने टेलीफोन की खोज की, एक्टिव वॉइस है. ग्रेहाम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज की गई, वो पैसिव वॉइस है. तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्पीकिंग में भी पैसिव वॉइस बहुत सारी जगह पे यूज होता है प्रॉपर इमोशंस कन्वे करने के लिए. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डेफिनेशन से शुरू करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है? टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. ओके, तो हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज क्या कर रही है. ठीक है, टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एना पेंटेड द हाउस, एना ने घर पेंट किया. तो एना यहाँ पे सब्जेक्ट है. आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरू में. ओके, तो एक्टिव वॉइस की खास बात क्या है? सब्जेक्ट आपको कहां पे मिलेगा? सेंटेंस के बिगिनिंग में मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा. ओके, स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, देखिए एस वी एन ओ. अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो वो सेंटेंस फॉर श्योर एक्टिव वॉइस ही होगा. आगे देखते हैं पैसिव वॉइस में. टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन. ठीक है, टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, the subject is being acted upon. For example, the house was painted by Anna. आप देख ही सकते हैं पैसिव वॉइस में, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ चुका है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ चुका है. हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया है. ओके, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, इससे उल्टा है, ऑब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. ओके, तो पैसिव में आप क्या याद रखोगे कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आगे है तो उसे क्या बोलेंगे? हम पैसिव बोलेंगे. ओके, तो डिफरेंस क्या है? मेनली दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है. देखिए, एक्टिव में सब्जेक्ट आगे है और पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि एक्टिव वॉइस मींस मेनली सब्जेक्ट आगे, पैसिव वॉइस मींस मेनली ऑब्जेक्ट आगे. ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसे हम क्या करेंगे? स्वैप करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल्स देखेंगे. चलिए, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस को हमें रूल्स
ध्यान में लेने पड़ेंगे। कुछ कॉमन रूल्स हैं जो सारे के सारे टेंसेस को अप्लाई होते हैं। चलिए देखते हैं रूल्स में। पहला है इंटरचेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो दिया है वो पीछे लिखना है और ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, आगे। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट रूल हो गया हमारा इंटरचेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल है ऑलवेज यूज V3 व्हाइल कन्वर्जन इनटू पैसिव। याद रखना है आप लोगों को, जब भी आप सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो आपको हमेशा V3 यूज करना है, यानी कि थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। ओके, चलिए क्या है, ऑलवेज यूज V3 व्हाइल कन्वर्जन इनटू पैसिव। ओके, ऑलवेज V3 हाईलाइट किया हुआ है मैंने V3 यहाँ पे। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड रूल, ऑलवेज यूजिंग V3 व्हाइल कन्वर्जन इनटू पैसिव। अब थर्ड देखते हैं, यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स लाइक am is are, was were, will be, shall be। आपको अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं। ओके, अगर प्रेजेंट टेंस हुआ तो am is are यूज करना है, पास्ट हुआ तो was were, फ्यूचर हुआ तो will be, shall be। स्टूडेंट्स आगे अगर देखिए परफेक्ट टेंसेस है तो आपको have has भी यूज करना पड़ेगा, had भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे जैसे हम टॉपिक आगे प्रोग्रेस करेगा आपको मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए तो जैसे कि have has है, had है, एटसेट्रा। ओके, तो have has जो है आपको कहां पे यूज करना है, परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट प्रेजेंट। ठीक है, had कहां पे यूज करना है, परफेक्ट पास्ट में। ओके, सो यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स लाइक am is are, was were, will be, shall be, have has and had। जो भी टेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं नंबर 4, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी चेंजेस होंगे। ठीक है, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए ये आपको अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में दिए हैं, पैसिव करते वक्त आप ये कहां पे लिखेंगे, पीछे। देखिए यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जब सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कौन से चेंजेस, देखिए वो देखते हैं। आई का होगा बाय मी, वी का बाय अस, यू बाय यू, दे बाय देम, ही बाय हिम, शी बाय हर एंड इट बाय इट। ऐसे करना है। ओके, ये सब्जेक्ट है। ओके, अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आपको ये प्रोनाउन दिए हैं तो उसको आपको पीछे लिखने हैं, पर पीछे कैसे लिखेंगे, इतने चेंजेस के साथ लिखेंगे। आई बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, दे बाय देम, ही बाय हिम, शी बाय हर एंड इट बाय इट। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5, पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस। हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं, राइट। 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस हम नहीं करेंगे। ठीक है, टेक्निकली पॉसिबल है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं रहता है। ओके, तो वो 4 टेंसेस कौन कौन से हैं, तो आपके पास देखिए स्टूडेंट्स 3 सिंपल, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट एंड 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे कुल मिला के 12 टेंसेस हैं, राइट। उस 12 में से एक है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, इसका पैसिव हम नहीं करेंगे। आगे है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो लास्ट वाले 3 जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है, उनका हम नहीं करेंगे। और एक जो है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। ओके, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे, 12 में से 4 टेंसेस ऐसे हैं जिसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से हैं वो, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पिछले जो लास्ट वाले जो 3 हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके नहीं होंगे और कंटिन्यूअस फ्यूचर के नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है हाउ टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि पैसिव वॉइस करने के लिए सेंटेंस
ऑब्जेक्ट को फाइंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो आप पैसिव वॉइस पॉसिबल है कि ना कर पाओ। पहले आपको आगे सेंटेंस में क्या लिखना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, तो हाउ टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें, चलिए देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया है। ऑब्जेक्ट मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए एक तो है मेन ऑब्जेक्ट, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। एक है सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। हमारी ईज के लिए हम लोग उसे ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 नाम दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट 1 यानी कि मेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट 2 यानी कि सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए वन मोर टाइम, हम कहाँ पे हैं, हाउ टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट पे। मेनली डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपने देखा है, देख रहे हैं आप लोग कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने टाइप्स हैं, मेनली दो। ओके, एक मेन एंड एक सबऑर्डिनेट। मेन को हम कौन से नाम से जानेंगे, ऑब्जेक्ट 1 के नाम से, एंड सबऑर्डिनेट को ऑब्जेक्ट 2 के नाम से जानेंगे। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करें वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सेंटेंस को बोर्ड से क्वेश्चन करोगे, ठीक है, सेंटेंस को आप किससे क्वेश्चन करोगे, बोर्ड से क्वेश्चन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिलेगा। ओके, सेंटेंस को आप बोर्ड से क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिलेगा। अगर आप सेंटेंस को होम से क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 मिलेगा। ओके, सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको बराबर से याद रखनी है कि सेंटेंस को अगर वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड सेंटेंस को अगर होम से क्वेश्चन करेंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो आप आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, रूल्स हमने अच्छे से देख लिए हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेंसेस के पैसिव के अलावा दूसरे भी, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव हो गए, टू वर्ब के पैसिव हो गए, मॉडल वर्ब के पैसिव हो गए, वो सब भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो टेंसेस खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो अब सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले टेंस से, और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव सीखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट टेंस है हमारा स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट। उसमें हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। उसमें से पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव में है ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V3 बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये आपको याद रखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर मैं याद कैसे रखूंगी, तो जैसे कि एक सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल, ये मैंने मेमोराइज किया हुआ है, और इसी सेंटेंस को मैं सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती जाती हूँ, ठीक है। जैसे कि आई ईट एन एप्पल, देन एन एप्पल इज ईटन बाय मी। ओके, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, देन एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय मी। डू आई ईट एन एप्पल, इज एन एप्पल ईटन बाय मी। तो ऐसे करके एक सेंटेंस मैंने दिमाग में बिठा लिया है, तो ऐसे करके मैं उसी सेंटेंस को सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती जाती हूँ, और इस हिसाब से मुझे सारे स्ट्रक्चर जो है वो दिमाग में याद है। अगर आपको भी याद रखने हैं तो आप इसी तरीके से याद रख सकते हो। ओके, चलिए, तो स्ट्रक्चर है एक्टिव का सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, पैसिव में है ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, चलिए तो एग्जांपल्स के और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स गेट ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम स्कूल्स ड्यू टू कोरोना, कि कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन। चलिए, पहले तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें वो सीखना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को वर्ड से क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिलेगा। चलिए, वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। वर्ड स्टूडेंट्स गेट, क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, आपका मेन ऑब्जेक्ट।
तो उसी को हम आगे ले लेंगे। चलिए, तो स्ट्रक्चर को भी देखते जाइएगा और जो है आंसर के साथ मैच करते जाइएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे लिया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन में यहाँ पे ले लूंगी आगे। ऑनलाइन एजुकेशन मैंने फर्स्ट प्लेस कर दिया है। सिंगुलर है इसलिए एट, इज या आर में से मैं इज पुट करूंगी। ओके, अब मुझे V3 चाहिए। V3 गेट का V3 लिखना है मुझे, ये मेरा वर्ब है, ठीक है। गेट का V3, गेट का V3 क्या लिखा है मैंने, देखिए गॉटन भी लिख सकते हो या फिर गॉट भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। तो V3 मैंने पुट किया है गॉटन या फिर गेट। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए, तो सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स पीछे जाएगा तो बाय प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा। ओके, चलिए ये सब्जेक्ट मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से पीछे रख दिया है। ओके, और ये जो है सारे फ्रॉम स्कूल्स ड्यू टू कोरोना, ये सब क्या है, अदर वर्ड्स, वो मैंने वैसे के वैसे ही पुट किए हैं। ओके, फ्रॉम स्कूल्स ड्यू टू कोरोना वैसे ही मैंने पुट किए हैं। ओके, तो चलिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आपका ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया आगे, उसके बाद सिंगुलर है इसलिए इज पुट किया है। V3 है गेट का गॉटन या फिर गॉट किया है। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे पीछे चला जाएगा। देन फ्रॉम स्कूल्स ड्यू टू कोरोना, अदर वर्ड्स वैसे ही रहेंगे। कंप्लीट आंसर क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन इज गॉटन या फिर गॉट बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ड्यू टू कोरोना। ओके, चलिए तो ऐसे करेंगे पैसे। ओके, ऐसे आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे है नेक्स्ट एग्जांपल, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट। ओके, कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ओके, अब मैंने आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए बोला है, या तो व्हाट से क्वेश्चन करें या फिर whom से क्वेश्चन करें। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम whom से क्वेश्चन करेंगे। whom डॉक्टर्स ट्रीट, डॉक्टर किसे ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को। ओके, ये हमें whom से क्वेश्चन करने से आंसर मिला है, इसलिए ये हमारा सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। अगेन डॉक्टर्स किसे ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को। ओके, तो हमने ये whom से क्वेश्चन करा है, इसीलिए ये हमारा सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। यहाँ पे मैंने what से क्वेश्चन करा था, इसीलिए मुझे आंसर मिला, तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो डॉक्टर्स किसे ट्रीट कर रहे हैं, whom डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स को। पेशेंट्स क्या मिला मुझे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, आगे। तो देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ऑब्जेक्ट आगे, पेशेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिया है आगे। ओके, पेशेंट्स, अब पेशेंट्स प्लूरल है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर पुट किया है। ओके, पेशेंट्स प्लूरल है इसलिए आर लिखा है मैंने। अब V3, ट्रीट का V3 क्या होगा, ट्रीटेड। देखिए यहाँ ट्रीट का V3 क्या होगा, ट्रीटेड होगा। ठीक है, चलिए अब मुझे चाहिए बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कहाँ चला जाएगा, पीछे, तो बाय डॉक्टर्स। ठीक है, तो वन मोर टाइम देखिए, ऑब्जेक्ट है आपका पेशेंट्स, आगे आ चुका है, उसके बाद प्लूरल है इसलिए आर पुट किया है। V3, ट्रीट का V3 मैंने ट्रीटेड किया है। देन बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स चला गया है पीछे। कंप्लीट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। ओके, चलिए उसके बाद हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। चलिए क्या है थर्ड एग्जांपल में, माइकल बेक्स ब्राउनी। तो माइकल ब्राउनी बेक करता है। ओके, तो माइकल बेक्स व्हाट माइकल बेक्स क्या बेक करता है, ब्राउनी। तो ब्राउनी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ब्राउनी इज योर ऑब्जेक्ट। कहां आ जाएगा ये, आगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से, देखिए यहाँ पे ब्राउनी आगे पुट कर दिया है। ओके, ब्राउनी इज V3 बेक्स का V3 क्या हो जाएगा, बेक, ईडी हो जाएगा। ठीक है, पीछे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, V3 बेक्स का मैंने किया है, बेक किया, बराबर। नाउ बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, माइकल। माइकल कहाँ चला जाएगा, पीछे, तो बाय माइकल हो जाएगा। ओके, सो वन मोर टाइम देख लीजिए आप, ब्राउनी ऑब्जेक्ट मैंने आगे पुट किया है, सिंगुलर है इसलिए
सो बाय माइकल, कंप्लीट आंसर क्या होगा, ब्राउनी इज बेक्ड बाय माइकल। सो ऐसे करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस का पैसिव। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट V3 बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, वन मोर टाइम, पैसिव में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट एमिजार, बीच में सिर्फ नॉट आ चुका है, बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव की तरह ही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ बीच में क्या आ चुका है, नॉट आ चुका है। ओके, चलिए, देन V3 बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहले क्या है, वी डू नॉट यूज एक्सेसिव प्लास्टिक, कि हम लोग ज्यादातर एक्सेसिव प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। तो पहला हमारा टास्क है कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। ओके, ऑब्जेक्ट इसमें से फाइंड कर रहे हैं। चलिए, तो वी डू नॉट यूज एक्सेसिव प्लास्टिक, हम क्या एक्सेसिवली यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी नॉट यूज, हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सेसिव प्लास्टिक। सो एक्सेसिव प्लास्टिक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। आपको किससे आंसर मिला, व्हाट से क्वेश्चन करने से आपको आंसर मिला, राइट। ओके, व्हाट से क्वेश्चन करने से आपको आंसर मिला है। ओके, इसी वजह से ये कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, या तो सेंटेंस को व्हाट से क्वेश्चन करके, या तो सेंटेंस को whom से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें व्हाट से आंसर मिला है, इसलिए ये हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए, सो एक्सेसिव प्लास्टिक, देखिए एज पर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आगे पुट करना है, मैंने यहाँ पे आगे पुट कर दिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर है इसलिए मैंने इज पुट किया है, देन आएगा नॉट, देन V3, यूज का V3 क्या होगा, यूज्ड होगा। ओके, देन बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय अस, देखिए बी पीछे गया, बी अगर पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, बी पीछे जाएगा तो क्या होगा, अस हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको आगे रूल्स में बता दिया है। तो क्या होगा कंप्लीट आंसर, एक्सेसिव प्लास्टिक इज नॉट यूज्ड बाय अस। ओके, वन मोर टाइम, देखिए एक्सेसिव प्लास्टिक ऑब्जेक्ट आगे लिया है, सिंगुलर है इसी वजह से इज यूज किया है, देन नॉट, देन V3 यूज, देन बाय अस, बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, चलिए, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट वन, he does not gather stamps, कि वो स्टैम्प्स कलेक्ट नहीं करता। ओके, सो स्टूडेंट्स क्या कलेक्ट नहीं करता, पहला हमारा टास्क है क्या, ऑब्जेक्ट फाइंड करना, राइट। तो पहले वो फाइंड करेंगे। तो he does not gather stamps, वो क्या गैदर नहीं करता है, स्टैम्प्स गैदर नहीं करता, राइट। सो स्टैम्प्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, कहां आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। सो स्टैम्प्स देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आगे। ओके, वर्ड से आंसर मिला है, इसी वजह से ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए, सो स्टैम्प्स आगे आ चुका है, देन आर प्लूरल है इसी वजह से मैंने आर लिखा है। सो स्टैम्प्स आर, देन स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉट V3, गैदर का V3 होगा गैदर्ड। ओके, एंड बाय प्लस सब्जेक्ट, तो देखिए ही जो है ये पीछे चला जाएगा, तो ही पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम, ऐसे करेंगे। ओके, सो स्टैम्प्स आर नॉट गैदर्ड बाय हिम। ओके, ऐसे करेंगे। वन मोर टाइम देख लीजिएगा कि स्टैम्प्स आगे इसलिए लिया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे, स्टैम्प्स प्लूरल है इसलिए आर, उसके बाद नॉट, V3 आ जाएगा गैदर्ड एंड बाय हिम, ऐसे। चलिए, तो अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या है इसमें, यू डोंट कीप योर रूम क्लीन। चलिए, तो व्हाट यू डोंट कीप क्लीन, योर रूम, आप क्या क्लीन नहीं रखते हो, आपका रूम। सो व्हाट से क्वेश्चन करने से मुझे क्या आंसर मिल रहा है, योर रूम, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, कहां आएगा ये, आगे। ओके, अगेन मुझे ये व्हाट से क्वेश्चन करने से आंसर मिला है, इसलिए क्या है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट 1 हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट 2 हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं,
जाएगा। आप कोई भी एक लिखोगे तो वो राइट होगा, आपको पूरा मार्क मिलेगा। ओके, और ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसका भी कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, तो या तो आपको सेंटेंस फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाला मिलेगा, या तो सेकंड ऑब्जेक्ट वाला मिलेगा, या तो दोनों होंगे, या फिर एक भी नहीं होगा। तो सभी टाइप के सेंटेंसेस हम देखेंगे। चलिए, तो योर रूम आपका ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया, हम कहां ले लेंगे उसे? आगे। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट योर रूम आगे आ चुका है, उसके बाद लिखेंगे इज, देन नॉट, V3 क्या है? कीप का V3 हम लिखेंगे कैट। देखिए ये V3 यहाँ पे मैंने कीप का लिखा है कैट। ओके, देन क्लीन बाय यू, सब्जेक्ट यू है, यू कहां चला जाएगा? पीछे। ओके, सो यू का यू ही रहेगा, राइट। सो कंप्लीट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? योर रूम इज नॉट केप्ट क्लीन बाय यू। ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने नेगेटिव स्ट्रक्चर अभी देख लिए। चलिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में देखिए, पहले एक्टिव वॉइस में है डू डज, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव में है एम आर, ऑब्जेक्ट, V3 बाय, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ एम आर जो है वो यहाँ पे आगे आ चुका है, राइट। चलिए, तो याद रखने के ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको। पैसिव में क्या है? एमिजार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 बाय, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डू यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, कि क्या आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो? चलिए, सो व्हाट डू यू प्रैक्टिस, पहला हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स? पहला काम है ऑब्जेक्ट फाइंड करना, राइट। पहला काम है ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। सो ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया, दैट इज मेडिटेशन। ओके, सो मेडिटेशन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नंबर 1 कहां आ जाएगा? ये आगे आ जाएगा। ओके, वन मोर टाइम मैं आपको बता रही हूं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप एवरी डे? ओके, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? मेडिटेशन। व्हाट डू यू प्रैक्टिस? मेडिटेशन। सो मेडिटेशन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट कहां आएगा? आगे। तो यहाँ पे देखिए मेडिटेशन ऑब्जेक्ट मैंने आगे ले लिया है। ओके, मेडिटेशन सिंगुलर है, इसलिए मैंने एम इज या आर में से मैंने इज पुट किया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। ओके, यहाँ पे प्लूरल है तो आपको आर लिखना है। ओके, सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लिखा है। सो इज मेडिटेशन। अब मुझे चाहिए V3। V3 क्या है? प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, SED, राइट, प्रैक्टिस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? यू, पीछे जाएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट बाय यू हो जाएगा। एंड लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क कंपल्सरीली पुट करना है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं पुट किया तो हाफ मार्क कट हो सकता है। ओके, सो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले इज लिखेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट मेडिटेशन, V3 प्रैक्टिस, बाय सब्जेक्ट बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट आंसर क्या होगा? इज मेडिटेशन प्रैक्टिस बाय यू। ओके, आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल, डज रॉजर फेडरर विन एवरी मैच। रॉजर फेडरर बहुत ही फेमस प्लेयर है, ठीक है, आपको पता होगा। सो क्या बोल रहे हैं कि क्या रॉजर फेडरर हर एक मैच जीतते हैं? तो क्या जीतते हैं स्टूडेंट्स? हर एक मैच, एवरी मैच। तो एवरी मैच क्या है? आपका ऑब्जेक्ट कहां आएगा? ये आगे। ठीक है, ये भी मैंने व्हाट से क्वेश्चन करा है इसीलिए मुझे मिला है। सो व्हाट से क्वेश्चन करने से मुझे जो मिले वो क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। क्या जीतते हैं रॉजर फेडरर? एवरी मैच। एवरी मैच इज ऑब्जेक्ट, कहां ले लेंगे? आगे। तो चलिए, एवरी मैच सिंगुलर है, आगे लिया मैंने, सिंगुलर इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है इज एवरी मैच। अब V3 मुझे चाहिए, V3 मैंने विन का लिखा है वॉन, ठीक है, V3 होगा वॉन। चलिए, देन है बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रॉजर फेडरर, पीछे चला जाएगा बाय रॉजर फेडरर। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट आंसर क्या होगा? इज एवरी मैच वॉन बाय रॉजर फेडरर। ओके, चलिए, सो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, डज प्रज्ञा वर्शिप कृष्णा एवरी मॉर्निंग, कि क्या प्रज्ञा हर सुबह कृष्णा को वर्शिप करते हैं?
तो किसे वर्शिप करते हैं, ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं पहले, किसे वर्शिप करते हैं स्टूडेंट्स, कृष्णा। कृष्णा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे आंसर मिला, whom से क्वेश्चन करने से, whom does प्रज्ञा वर्शिप, तो भाई कृष्णा। ओके, किसे वर्शिप करती है, किसकी पूजा करती है एवरी मॉर्निंग, कृष्णा। तो whom से आंसर मिला, ये हमारा सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कृष्णा। कहां आ जाएगा ये, आगे। तो देखिए कृष्णा सिंगुलर है इसलिए मैंने पुट किया है इज, तो इज कृष्णा, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जा रहे हैं, इज ऑब्जेक्ट कृष्णा। चलिए B3, वर्शिप का B3 क्या होगा, वर्शिप, ठीक है, डबल PED हो जाएगा। सो इज कृष्णा वर्शिप, देन बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, प्रज्ञा। प्रज्ञा कहां चला जाएगा, पीछे। सो बाय प्रज्ञा एवरी मॉर्निंग क्या है, अदर वर्ड्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, एंड देन हम पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या है, कंप्लीट आंसर इज कृष्णा वर्शिप्ड बाय प्रज्ञा एवरी मॉर्निंग, ऐसे करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, ऐसे इस हिसाब से हम कर सकते हैं, ऐसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फर्दर अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।